सभी क्षेत्रवासियों को राम राम। अभी हम लोग आपके सामने एक छोटी सी मुहिम लेकर के आए हैं कि जिस इंसान ने सर्व समाज को एक करते करते अपना पूरा जीवन दे दिया, उन्हीं की एक मूर्ति लग रही है गोगामेडी में। सभी भादरावासी व अदर पूरे राजस्थानवासी, पूरे भारतवासी, आप सभी को हम निमंत्रण देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की मूर्ति अनावरण में पहुंचे। ये अष्ट धातु की और 8 फीट की मूर्ति होगी। ये हमारे क्षेत्र में पहली ऐसी शुरुआत है। हम उनको सदैव एक योद्धा के रूप में देखते हैं और योद्धा के रूप में ही उनकी एक मूर्ति लगाई जा रही है। आप सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल होगा और इतिहास गवाह होगा कि जिसने सर्व समाज के लिए कार्य किया है उस इंसान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आप सभी से मेरी विनती रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल सुबह 11 बजे गोगामेडी पधारें। शीला जी, 1 साल का समय बीत चुका है। पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब सुखदेव सिंह जी ने सुरक्षा मांगी तो उनको भी सुरक्षा नहीं दी गई, निर्मम की हत्या भी हो गई। अब की बार 1 साल के पश्चात ये सरकार ने पूर्ण रूप से न्याय की प्रणाली को प्रक्रिया से पूरा नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विधेयक जो प्रणाली है उसके अंतर्गत धीरे धीरे कार्य होते हैं और हमें कानून पर पूर्ण भरोसा है। एनआई की जांच चल रही है। 1.5 महीने पहले चार्जशीट पेश हुई है। अदर 2 कुख्यात अपराधी हैं, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड नाम के। उनको भारत लाया जाएगा सरकार के द्वारा। और हमारी तो सिर्फ पहले से यही मांग है कि उनको लाते ही फांसी दी जाए। और हम इंतजार में हैं कि फांसी होती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती तो वही करनी सेना है। या तो चक्का जाम करेंगे या भूख हड़ताल करेंगे, वो टाइम बताएगा अभी 5 दिसंबर के बाद। भारत प्रत्यार्पण की उनकी जो सरकार के द्वारा आपको बात कही, क्या उसका आश्वासन आपको पूर्व में मिल चुका है या अभी आपको इस बात के लिए मनाया गया है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बातचीत होती रहती है, हम जाते भी रहते हैं एनआई के कोर्ट, एनआई ऑफिस में। उन लोगों ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि अब नवंबर दिसंबर का नाम था, नवंबर तो चला गया, अब दिसंबर तक उन कुख्यात अपराधियों को लाया जाएगा भारत। तो आश्वासन नहीं है, हम तो विश्वास करते हैं कार्य करने में, और कार्य हमें सरकार करके दिखाएगी, हमें पता है, क्योंकि सबसे हमारी बात हो चुकी है। अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे। शीला जी, कल 5 दिसंबर को जो मूर्ति स्थापित उसका अनावरण होगा, प्रतिमा का, तो कौन कौन बाहर से लोग आने वाले हैं हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि लोगों को पता लगे कि कल के कार्यक्रम में भादरा क्षेत्र के लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन और बाहर से कौन कौन आ रहे हैं? पूरे भारत से आएंगे। मैं आपको बता दूं, बड़े नेता हमारे सर्व समाज के भाई और बहन सब हैं। यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सब भाई आएंगे, यहाँ पे सब बुजुर्ग आएंगे, यहाँ पे मेरी माताएं बहनें आएंगी। हमारे लिए वही नेता हैं, वही पीएम है और वही सीएम है। योगेंद्र जी, हमारे साथ है। राजपूत समाज पूर्व में भी एक रहा है और कहा जाता है कि वर्तमान में भी एक ही है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पीछे कुछ समय पहले राज सिंह जी शेखावत और सुखदेव सिंह जी के परिवार में थोड़ी सी अनबन हो चुकी थी। क्या ऐसे में राज सिंह जी शेखावत अब इस न्याय प्रक्रिया में कहे या इस परिवार को सहयोग में कहे, क्या कहीं साथ नहीं है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। संगठन चलाने वाले सुखदेव सिंह जी गोगामेडी थे।
राज शेखावत जी, योगेंद्र कटार या और भी कोई लोग हैं, हम तो उसकी एक पत्ती है। संगठन की जड़ है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिन्होंने पूरे भारत में समाज को एक किया, इतना भव्य उन्होंने संगठन बनाया। अब किसी को महत्वाकांक्षा है, कोई किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है या किसी को और कोई भावना हो सकती है, तो वो लोग अगर दूर होते हैं तो उनकी भावना है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और उनके परिवार शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने किसी को अलग नहीं किया। जो भी व्यक्ति है अपनी मर्जी से अलग हुए तो वो उनकी भावना है। हम तो आज भी हमारे पास कल आएंगे प्रोग्राम, हमारा स्वागत, हम उनका स्वागत करेंगे। संपूर्ण भारत से राजपूत समाज के लोग आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ विडंबना रही है कि राजपूत समाज कभी एक नहीं रहा, पर आपको कल ये साबित हो जाएगा इस गोगामेड़ी में पैर रखने की जगह नहीं होगी। इस बात का हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है संपूर्ण भारत से। जो 22 प्रदेशों में सुखदेव जी ने अपने हाथों से नींव रखी है और अपने जहाँ जहाँ उन्होंने अपना बलिदान दिया, मैं तो ये कह सकता हूँ उस व्यक्ति ने सर्व समाज के लिए ऐसे हिंदुआ, मैं तो आपको आज कहता हूँ आधे हिंदू सम्राट के नाम से अगर उनको अगर नवाजा जाए तो कम नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है। और 22 राज्यों से जो लोग आएंगे कल आपके ही गांव में गोगामेड़ी में भादरा विधानसभा में कल देखने को मिलेगा सुखदेव सिंह के प्रति लोगों का प्यार क्या है। योगेंद्र जी, आप जब कह रहे हो कि राजपूत समाज एक, और सुखदेव सिंह जी भी यही चाहते थे कि राजपूत समाज एक रहे, एक संगठन रहे, लेकिन अब 10 के लगभग संगठन बने हुए हैं करणी सेना के नाम से, तो इस चीज को लेके आप क्या कहोगे? सर क्या होता है, संगठन सिर्फ एक होता है, फिर टेनिया फूट जाती है, फिर उनको लगता है कि हम बरगद बन गए तो वो अलग हो जाते हैं। 10 संगठन बने हैं, अगर उनमें काबिलियत होती, मैं तो आपको बिल्कुल मीडिया के माध्यम से, अगर उनमें काबिलियत होती करणी सेना का अलग नाम से बना के दिखाए। मतलब आप प्राण तो सुखदेव जी का यूज करेंगे और सेवा आप नाम अगर उसका यूज करके करेंगे तो दुनिया तो आज संपूर्ण भारत में हर व्यक्ति नहीं जानता कि करणी सेना मतलब करणी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। अब व्यक्ति कोई भी नाम लेके करणी सेना का यूज ले रहे हैं तो पुलिस होती है, 24 कैरेट होता है, सामने मालूम पड़ता है, पुलिस कुछ दिनों में उतर जाती है, लोगों को पता लगता है कि संगठन के लोग ये किस तरीके का है, क्यों आए। मैं सुखदेव जी के साथ डे 1 से हूँ, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। हमारे भाई को वीर गति प्राप्त हुई है, जो भी लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया, उसके बाद हम तो नहीं बदले, हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सपने नहीं देखे, क्योंकि जिसकी नीति और नीति में फर्क होता है वो व्यक्ति अलग संगठन बना रहता है। हम ईमानदारी से काम करें, हम ऐसे आदर्श व्यक्ति के सानिध्य में काम कर चुके हैं जिन्होंने सर्व समाज को लेकर के एक साथ आके दिखाई। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, न राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, न कुछ थी। हमने तो समाज के हित की हर तबके के व्यक्ति के लिए लड़ी। आपको पता होगा डांगी आवास कांड में मेघवाल समाज के साथ अत्याचार हुआ, सुखदेव सिंह सबसे पहले पूछा, क्यों नहीं पूछा? उसमें कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी नहीं पूछा। सुखदेव सिंह ऐसा व्यक्ति था, आम जनता के लिए लड़ता था और गरीब तबके के लिए सबसे आगे रहता था। मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ करणी सेना ब्रांड बनाने वाले सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी थे। उसके बाद जो लोग आए हैं अपने अपने विचार है, वो अपना अपना संगठन चलाए, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हो सकता है उनके दिमाग में और कोई अच्छा करने को तो करे, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। हाँ, करणी सेना के नाम से अगर कोई गलत कमेंट करते तो उसका हम विरोध करते हैं, करणी सेना को बदनाम नहीं करे, इसके अलावा हमने कभी किसी का कोई विरोध नहीं किया। योगेंद्र जी, कल के जो कार्यक्रम उसके बारे में विस्तार से बताइए, क्या कार्यक्रम है कल? ऐसे हृदय सम्राट की मूर्ति अनावरण है। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, जिस दिन सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई, शायद आप तो मीडिया के हैं, आपको पता है, आप चौथा स्तंभ है, आपको पता होगा, पूरा भारत बंद रहा और ऐतिहासिक बंद रहा। उस व्यक्ति का प्रेम क्या है वो आपको कल देखने को मिलेगा। हमें तो उम्मीद है 5 लाख से लोग ज्यादा आएंगे, फिर ईश्वर की इच्छा है, दादा की जो इच्छा, हमारे हम तो उनको भगवान मानते हैं, उनकी जो इच्छा उस तरीके से सामने आएगा। पर ये आपको बता दें, इस एरिया का मैं तो मानता हूँ राजस्थान का ऐतिहासिक प्रोग्राम कल होगा गोगामेड़ी में, जहाँ मेरे महापुरुष, मेरे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह की मूर्ति का अनावरण है और वो आप हम लोगों के बीच में जीवित है, ये वहाँ कल साबित होगा। कितने बजे प्रोग्राम है, कौन कौन लोग आने वाले हैं उसके अंदर? हमने सर्व समाज को खुला निमंत्रण दिया। नया हमारा कोई नेता है नहीं, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, ये सच्ची श्रद्धांजलि का वक्त है। तो हमने सबसे, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, उन्होंने समर्थी स्तर से खुला आह्वान किया है। मेरे समाज के, सर्व समाज के जितने भी लोग हैं, आप सब सादर आमंत्रित हैं। मैं आपकी बेटी सबके पास न्योता लेके नहीं पहुंच सकती, मेरा यही निमंत्रण आप सब स्वीकार करें और सामाजिक, राजनीतिक, संपूर्ण भारत के लोग ये आए और उस पे ये काम करें। और सबसे बड़ी बात आपको और बता दूं, हमने ये सोचा ऐसे महापुरुष के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने हेलीकॉप्टर बुलाया है, उसमें कम से कम
30 मिनट तक उन पे हमारे जो महापुरुष जो आदमगत मूर्ति है उसमें हम पुष्प वर्षा करेंगे हेलीकॉप्टर के द्वारा। ये कार्यक्रम कितने बजे शुरू हो जाएगा? 11 बजे से हमने टाइम दिया है और शाम को तो फिर जब तक चलेगा 5 बजे तक हम चलाएंगे। और आने वाले जितने भी बाहर से मेहमान हैं उनकी हमने माकूल व्यवस्था करने का प्रयास किया। फिर भी कोई कमी रहेगी तो आपके माध्यम से हम पहले से क्षमा मांगते हैं। हम पूर्ण विश्वास है कि हम पूरा संपूर्ण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम शुभ संपन्न होगा और आप सबको वहाँ सादर आमंत्रित भी करते हैं। शीला जी, हाँ जी, शीला। मेरा अंतिम सवाल। सुखदेव सिंह जी की लोकप्रियता हमने देखी है। भादरा कस्बा या तो 2000 में कर्फ्यू के समय बंद हुआ था या उनके देहांत के वक्त हुआ था। ऐसे में अपराध जगत में एक खौफ का नाम था सुखदेव सिंह जी शेखावत। अपराध जगत जो गैंगस्टर जो लोग हैं उनके लिए एक सुखदेव सिंह खौफ का नाम था और आम जन के लिए वो बहुत ही प्रिय रहे। उनके देहांत के 1 साल के दौरान ही भादरा कस्बे ही नहीं गोगामेड़ी क्षेत्र को भी लोगों ने या उन अपराधियों ने धमकियां देना शुरू कर दिया है। शहर के 40-50 किलोमीटर के आसपास भी लोगों को, अब व्यापारियों को धमकियां मिल। क्या ऐसे में आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने, क्या ऐसे में वो दबदबा, वो रुतबा या वो ऐसा जलवा क्या आप भी कुछ दिखा पाएंगे? लोगों की दबी जबान में ये मंशा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी एक ऐसा सुरक्षा कवच है, थे नहीं है। वो हमेशा भादरा क्षेत्र के लोगों पे रहेगा और उस कवच को रखने के लिए सारी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना तैयार है। और रही बात अपराधियों की, तो अपराधियों को तो मैं यही कहूंगी कि देखो, डराने की वो मत करो। डराओगे तो डरने वाले हम हैं नहीं। जैसा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने कहा था, मौत एक बार आती है, बार बार नहीं आती। उस मौत से हम नहीं डरते। और कभी भी अगर कोई अपराधी मेरी ये सुन रहा है स्पीच, तो मैं पहले बता देती हूं कि अगर तुम्हारी औकात है तो चेता के आना, तैयार मिलेंगे, जवाब भी देंगे और तुम्हारा पूरा खत्म भी करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे भी। लेकिन बता के आना। जैसे दगाबाजी अब की ना, ऐसे मत करना। अगर असली माँ बाप की औलाद हो तो ढंग से और बता के आना, तैयार मिलेंगे। तुम्हारे बाप पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। शीला जी, आपको भी एक बार फोन कॉल पे धमकी दी गई थी, आपने उसको चेतावनी भरे लहजे में जवाब भी दिया था। तो उनके लिए आप सुरक्षा के लिए आपने कुछ एहतियात प्रबंध अन्य किए हैं या क्या है? सुरक्षा तो देखिए, मैं बता दूं कि सरकार ने हमें दी हुई है, फर्स्ट डे से दे रखी है। बाकी सुरक्षा हम खुद भी करना जानते हैं और अपने हिसाब से भी करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूं कि टेंशन की बात नहीं है, हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय जब जन्म लेता है तो वो डर अपनी जन्म के साथ ही छोड़ देता है, तो वो डर हमारे अंदर नहीं है। और रही बात चेतावनियों की, तो ऐसी बक्कियां, गिद्दड़ बक्कियां आती रहती हैं और एक कान में आती है और दूसरे से पार जाती है, फर्क नहीं पड़ता। मैं बात, आपका एक प्रश्न था कि ऐसी सुरक्षा आपको मिलेगी, तो मैं आपको इस प्रश्न का मैं देना चाहूंगा उत्तर। ये जो शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आपके सामने बिराजी हुई है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तो शेर था, ये है शेरनी। मुझे कुछ समय से आपके सानिध्य में, मैं सुखदेव जी के साथ काफी टाइम से साथ में काम कर रहा था, कुछ समय से मैं आपके साथ भी काम कर रहा हूँ। मैं आपको सच बता दूं, ये लेडी लोग झांसी की रानी कहेंगे, पर मैं कह माँ पद्मावती का रूप है। इनमें वो क्षमता है जो अधूरे सपने सुखदेव दादा के थे, वो पूरा करने की ताकत है। अभी तो हम सदमे से उभरे नहीं। इस बार हमने सोना मेले में थोड़ी टटपुंजियों ने कुछ किया है, अगली बार हम पूरी ताकत के साथ, हमारे बाबिशा उनको जवाब देंगे। और वही सुरक्षा जो सुखदेव जी सिंह जो कवच था, सुरक्षा कवच, उनकी छाया के रूप में शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी रहेगी। ये हम आपको आश्वासन देते हैं, भादरा की जनता को ये आश्वासन देकर बात कर रहे हैं। जी।